हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन पेपर सेकंड और हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो पहला मुग़ल शासक है बाबर और जिसका समय काल है 1526 से 1530। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया जो प्रथम अभियान था वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच में, इसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच में, और इसमें बाबर विजयी हुआ। फिर लास्ट जो युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों और बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। बाबर को मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना गया है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से 1556। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ।
इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर्य शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा का युद्ध जो कि 1531 में हुआ, चौसा का 1539, बिलग्राम 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। थैंक यू।